Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Energy 111 guys. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं और इससे पहले कि आप जो है वो यहाँ पर कार्ड्स का सिलेक्शन करें, पहले मैं आपको आज का जो है वो टॉपिक बता देती हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है, अगर आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, नो कम्युनिकेशन है, और आप जानना चाहते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या इससे मूव ऑन हो जाना है, तो यही आज हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पायल्स रख दिए हैं गाइस, एक है एंजल ऑफ लव और दूसरा है द विक्ट्री का कार्ड। आपको इंट्यूटिवली या जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कर लेना है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके लिए यहाँ पर निकल कर आता है, क्या गाइडेंस आपके लिए आती है इस रिलेशनशिप में रहने की या इससे मूव ऑन हो जाने की। तो वही आज हम जानेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो एक बार ध्यान से इस कार्ड को देख लीजिए। ये है आपका पाइल नंबर 1, दैट इज एंजल ऑफ लव। अगर ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप इसको जो है वो चुन सकते हैं। और दूसरा कार्ड है हमारे पास द विक्ट्री का, और अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप इसको अपने लिए चुन सकते हैं। ओके, आई होप आपने अब तक जो है वो पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है हमारे पास एंजल ऑफ लव का कार्ड। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो पहले हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे एनर्जी से कि क्या है एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे के लिए। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग, नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ द मून, उसके बाद है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कम्युनिटी एंड एक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या कहते हैं ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के बारे में, और क्या कुछ यहाँ पर आपके लिए जो है गाइडेंस निकल कर आई है। तो सबसे पहली गाइडेंस यहाँ पे दिखाई देती है आपके पार्टनर का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, काफ़ी कुछ फाइनेंशियल लॉसेस या तो उन्हें हुए हैं, या फिर वो जो है वो कोई जॉब नहीं करते हैं, या फिर उनको कोई ना कोई नुकसान हुआ है। हो सकता है उनका जॉब जो है वो चला गया है, छूट गया है, और इस समय जो है आपके पार्टनर एक नई जॉब की तलाश में है। तो किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जो कि उनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो है ये स्टॉर्म जो है, ये तूफान जो है वो आया हुआ है। और डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला था, नो कम्युनिकेशन तो है ही आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, और काफ़ी लड़ाई झगड़े जो है मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर निकल कर भी आ गई है कि एक तूफान जो है वो आप दोनों के रिश्ते में आया हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे से या तो पूरी तरीके से अलग हो चुका है या अलग होने के एक मकाम तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स अगर आप देखेंगे, दोनों तरफ है एंजल ऑफ लव जो आपने चूज किया है कार्ड नंबर 1, और दूसरी तरफ है गॉडेस ऑफ द मून। तो इन दोनों ही एंजल्स ने, गॉडेस ऑफ द मून ने और एंजल ऑफ लव ने, जो है आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन यहाँ पर दी हुई है। चाहे रिश्ते में अभी कितने भी तूफान क्यों ना आए हुए हों, लेकिन यहाँ पर एंजल्स का ये भी कहना है कि आप अगर इन तूफानों को झेल लेंगे, इनको बर्दाश्त कर लेंगे, इन चैलेंजेस को अगर आप मिलकर आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर आया है जो दिखाता है साथ मिलकर चलने को। तो अगर आप साथ मिलकर एक दूसरे का जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक जो भी चैलेंजेस आप आए उनका मिलकर सामना करते हैं, क्योंकि इनमें एंजल्स ने दोनों तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी हुई है, तो आगे जाकर ये रिश्ता जो है
इसमें रिवाइव होने के चांसेस हैं, इस रिश्ते में जो है बैलेंस आने के चांसेस हैं। हालाँकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर। आप अपनी तरफ से बेशक इस रिलेशनशिप में जो हो वो कमिटेड हो, आप स्टिल आपके अंदर होप है कि इस रिश्ते में अभी भी उम्मीदें हैं बाकी, लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपका साथ यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है उनके दिल-दिमाग में कहीं न कहीं उनके जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, कंस्ट्रेंट हैं, वो आ रहे हैं आड़े, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो है ये तूफ़ान आया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है और आप जो हो काफ़ी कमिटेड एक इंसान हो अपने इस रिश्ते में, लेकिन आपका अगर साथ आपके पार्टनर देते हैं यहाँ पर, अगर वो कोई एक्शन इस रिश्ते के लिए लेते हैं, तो इस रिश्ते में संभावनाएं हैं फ्यूचर की। वहीं अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपका साथ नहीं देते हैं, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देते हैं, इस रिश्ते में जो है वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपके लिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने की या इस रिश्ते के आगे जाने की। तो जो भी कुछ यहाँ पर की है वो है आपके पार्टनर, अगर वो आपका साथ यहाँ देते हैं, आपके इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, तो ये जो भी तूफ़ान आया हुआ है, ये जो भी चैलेंजेस आए हुए हैं, ये जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, वो निकल जाएँगे। और क्योंकि एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, तब जाके ये रिश्ता जो है यहाँ पर आगे बढ़ेगा, या ये रिश्ता जो है वापस से रिवाइव होगा। ओके, तो ये है यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए गाइस। तो चलिए देखते हैं टैरो से भी कि टैरोज यहाँ पर आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना है आपको, इस रिश्ते में रहना है या आपको जो है वो मूव ऑन हो जाना है। तो कार्ड यहाँ पर आया है, दैट इज 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो एक क्लियर पिक्चर आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर दिखा ही रहा है। एक लड़ाई झगड़ा, एक आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में यहाँ पर है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में है हमारे पास द स्ट्रेंथ। ओके, तो गाइस रिश्ते की हालत तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि तूफान आपके रिश्ते में ऑलरेडी आया हुआ है, और 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने भी हमें यही दिखाया है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ जो है बहस एक दूसरे के साथ काफ़ी हुई है, काफ़ी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया है, और आप दोनों में से किसी एक ने जो है डिसाइड कर लिया है कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है। और जहाँ तक ये एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं वो आपके पार्टनर की ही है। अगर मैं आपको यहाँ देखें, अगर आप 8 ऑफ कप्स का कार्ड और दूसरी तरफ है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो इन दोनों ही कार्ड से आप ये देखेंगे कि एक इंसान लड़ाई झगड़े के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद जो है वो चला गया है। वहीं पर यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक इंसान जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव ऑन हो रहा है, और इसके पीछे जितने भी ये कप्स हैं, जो ये प्यार है, जो ये रिश्ता है, इन सब को छोड़कर, इस रिलेशनशिप को छोड़कर, इस प्यार को छोड़कर जो है वो आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे इस रिलेशनशिप में उसने और कुछ नहीं देना है और कुछ नहीं करना है, इसमें और कुछ जो है वो बाकी नहीं रहा है। हालांकि ये इंसान जो भी है आपसे प्यार डेफिनेटली करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी लगता है कि आगे आने वाले टाइम में शायद उसके हालात जो हैं उसको आपके साथ आगे बढ़ने से रोकेंगे, या कहीं न कहीं आपके साथ जो है वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगा या आगे नहीं ले जा पाएगा इस रिलेशनशिप को। और इन्हीं सारी चीज़ों को ये इंसान जो है अपने दिल में जो है एक तरीके से दबा कर रखे हुए है। आपको उसने कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया है, और उसे यही लगता है कि अ जब रिश्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो ही गया है, इतना ज़्यादा जो है इसमें आर्ग्यूमेंट हो ही रहे हैं, इतनी ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी है उन, और आपके जो भी पार्टनर है उनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो यहाँ पर है। इसलिए हम यहाँ देखें कि हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, जो दिखाता है एक ऐसे इंसान को जो
काफ़ी कुछ जो है अपने पैसे की तरफ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुज़र ही रहा है और यही चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में कहीं न कहीं डाउट क्रिएट कर रही हैं और वो नहीं चाहता कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो इन दोनों ही कार्ड से जो है वो यही दिखाई देता है गाइस कि बेहतर यही है कि आप के लिए जो सजेशन यहाँ पर आया है कि आप इस रिश्ते से अपने आप को या तो अलग कर लें या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएँ, यही बेहतर है क्योंकि इसमें कोई एक्शन जो है आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ़ सोच रहे हैं लेकिन आगे कोई भी इसमें जो है किसी तरीके की कोई भी एक्शन की चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी है। चाहे आपके पार्टनर अभी भी आपसे प्यार क्यों ना करते हों, लेकिन आगे वो इस रिश्ते में आपके साथ बढ़ना नहीं चाहते हैं और ये दोनों कार्ड ऑलरेडी हमें यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है। और जैसा कि जब हमने ये वाले कार्ड्स देखे थे, यही सजेस्ट कर रहे थे कि अगर आपके पार्टनर आपका साथ देते हैं, तो ही इस रिश्ते में जो है वो आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं या इस रिश्ते के रिवाइव होने की संभावना है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एनर्जीज़ यही आई हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते में आगे नहीं जाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए सजेशन यही निकल कर आया है कि आप इस रिश्ते से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। आप जो है बेहतर है आपके लिए इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना या मूव ऑन हो जाना। हालाँकि ये काफ़ी आपको जो है वो स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी और आपको काफ़ी जो है अपने आप को समझाना पड़ेगा कहीं न कहीं कि क्योंकि एक टफ डिसीजन है आपके लिए, मूव ऑन हो जाना कोई इतना आसान काम नहीं है और काफ़ी हिम्मत इसमें लगती है, काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है। तो यस, आपको जो है हिम्मत करके इस डिसीजन को अगर आप लेते हैं तो आपके लिए ये डिसीजन सही साबित होगा गाइस, यही यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए है। तो हिम्मत आप कीजिए। करना डिसीजन लेना आपके ऊपर है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ये डिसीजन लेना, इसीलिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आप थोड़ी-सी हिम्मत कीजिए और अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी नहीं है और जो भी उम्मीदें हैं वो आपके पार्टनर के ऊपर ही हैं और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बस यही निकल कर आई हैं कि चाहे वो बेशक आपसे प्यार करते क्यों ना हो, लेकिन वो आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर निकल कर आई हैं और यही वजह है कि इस रिश्ते में फ्यूचर में कोई संभावनाएँ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं, जो कि यही सजेस्ट करती हैं कि बेहतर यही है कि आप अपने लिए डिसीज़न ले लें कि आप इस रिश्ते से अलग हो जाएँ या इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएँ। थोड़ी आपको हिम्मत डेफ़िनेटली करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो आप अगर हिम्मत रखते हैं, हिम्मत करते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो है थोड़ा-सा बेहतर ही रहेगा आपके लिए। एक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट द मोमेंट। तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस जो है यहाँ पर सजेस्ट करती हैं। ओके? तो कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। सो यस, डेफिनेटली अगर बात किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाने की हो तो ये एक टफ डिसीजन तो होता है, स्ट्रेंथ इसमें काफ़ी लगती है, लेकिन फैसला क्योंकि आपको लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप कंफ्यूज है कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेने में, तो आप अपनी इंट्यूशन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जो आपको गाइड करेंगी सही डिसीजन लेने में। अनलाइकली तो यस, कोई भी अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ठीक होगा या आगे बढ़ेगा या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, रिलेशनशिप में कोई उम्मीदें हैं, तो उसके लिए यहाँ पर यही है कि अनलाइकली है ऐसा कुछ होना। तो पॉजिटिविटी इस समय जो यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज हैं उसमें पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ही कम है गाइस। तो बहुत ही अनलाइकली है कि ऐसा कुछ हो। पॉजिटिविटी यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आई है और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी आई है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बेहतर यही है कि आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें, आप अपने लिए एक नया रास्ता जो है वो चुनें और हो सकता है कि ये नया रास्ता जो है आपके लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा ही लेकर आए। और देखिए फ्यूचर की हमने बात की है तो यहाँ पर फ्यूचर के लिए कार्ड भी आ गया है, इन द नियर फ्यूचर। यस, आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही है, अगर आप
जो है डिसीजन लेते हैं इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाने का, और आपके लिए बार बार यही सजेशन आ रहा है कि आपको एक नई डायरेक्शन जो है वो अपने लिए चूज़ करनी है। और एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पे टाइम का कॉन्फर्मेशन आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीने यहाँ पर लग सकते हैं आप को हील होने में, लेकिन आप डेफिनेटली हील हो जाओगे इस डिसीजन को अगर आपने लिया है। तो आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। कुछ महीने इसमें लग सकते हैं आपको हील होने में, लेकिन आपके नियर फ्यूचर में जो है आपके लिए एक अच्छी जो है वो फॉर्च्यून रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, और आपको जो है एक नई यहाँ पर डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है। ओके, एक और कार्ड मैं यहाँ से निकालना चाहूँगी गाइज, एक ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस जो है आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती है। तो अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव आई हैं। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव जैसा कुछ अगर था तो वो यही कि एंजल्स ने डेफिनेटली प्रोटेक्शन दी हुई है इस रिलेशनशिप को, लेकिन डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर। और आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आई हैं। उनकी तरफ से यही निकल कर आया है कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो अब डिसीजन आपको लेना है, स्ट्रेंथ आपको रखनी है, न्यू डायरेक्शन आपने चूज़ करनी है, और आपका जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में एक अच्छा होने वाला है। और आप इस दर्द से जो हो रिवाइव कर जाओगे, हील हो जाओगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने आपको डेफिनेटली लगेंगे। ओके, तो चलिए गाइडेंस आपके लिए अपने आप ही यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। तो कार्ड यहाँ पर आया है सेरापीज बे का, और ये कहते हैं मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो आपको जो है यहाँ पर वंस अगेन गाइडेंस यही है गाइस कि आपको मूव ऑन हो जाना है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपके लिए बेहतर है, और उसी डायरेक्शन में जो है आपको आगे बढ़ना है। एंड राइज अबव द डार्कनेस, तो अंधकार से आगे ही आप तब जा पाओगे। जो भी अंधकार आपके रिलेशनशिप में आया हुआ है, जो आपकी लाइफ में आया हुआ है, जो आपकी लव लाइफ में है, उस डार्कनेस से जो है अगर आपको बाहर निकलना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जो है अपने डिसीजन जो भी आप लें उसकी तरफ जो है देखना है आपको। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके लिए रोशनी ही रखी हुई है। आपके रिलेशन शिप से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप हील जब होंगे, आगे आने वाला जो टाइम है, जो नियर फ्यूचर है, आपके लिए वो रोशनी भरा ही यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग और गाइडेंस आपके लिए गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। तो चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। और आपने कार्ड चुना था विक्ट्री का, तो कहीं ना कहीं इसको देखकर लगता है कि आप के दिल और दिमाग में है कि आपके रिलेशनशिप को जो है वो विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। इस रिश्ते में आपको जीत ज़रूर मिलेगी, चाहे इस समय इस रिलेशनशिप की हालात कुछ भी हो, चाहे आपका नो कांटेक्ट हो, चाहे आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका हो, या आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन हो जाना है या रहना है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो आपके दिल में है कि इस रिश्ते में अभी भी जो है काफ़ी कुछ बचा है और ये रिश्ता वापस से रिवाइव हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है, क्या एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आती हैं आपकी और आपके पार्टनर की। ओके,
तो गाइज यहाँ पर आया है पहला कार्ड दैट सेज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ बैलेंस, yin and yang, angel of love, and 7 chakra archangel Uriel. All right. एंड बॉटम में है डो टू वैल्यू। तो बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज, बिल्कुल वैसी ही जैसा कि आपने कार्ड सेलेक्ट किया था द विक्ट्री का। अगर आपको उम्मीदें थी गाइस कि आपका रिश्ता इस समय प्रेजेंटली चाहे जो भी सिचुएशन उसकी हो, लेकिन फ्यूचर उसका अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपने उम्मीदें अगर बनाकर रखी थी तो बहुत सही आपने जो है उम्मीदें बनाकर रखी हैं, और यही चीज़ें यहाँ पर निकल कर भी आई हैं। यहाँ दिखता है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अब तक अगर रिलेशनशिप में कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी मनमुटाव, कोई भी झगड़ा, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, तो अब जो है आने वाले टाइम में इन चीज़ों के हील होने का जो है वो समय आ गया है, और समय आया है अब कि आने वाला फ्यूचर आपके लिए इस रिश्ते में हैप्पीनेस जो है वो लेकर आएगा, बैलेंस यहाँ पर लेकर आएगा। एंजल ऑफ बैलेंस जो है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के लिए एक तरीके से आप दोनों को हील करने का यहाँ पर काम करेंगे। इस रिश्ते में आप दोनों के लिए बैलेंस बनाकर रखने का काम करेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों जो हो एक दूसरे की सोलमेट मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। ये यंग कार्ड जो है वो यही दिखाता है, एक सोलमेट रिलेशनशिप, एक केयरिंग रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता जो जिसमें अगर आप एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के सोल पार्टनर हो, तो आपको जो है कहीं ना कहीं चैलेंजेस डेफिनेटली झेलने पड़ते हैं, चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो इतना इजी रिलेशनशिप नहीं होता है गाइज। तो चैलेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन इन चैलेंजेस में आपका जो ये रिलेशनशिप है वो उसमें आपको जीत मिलेगी, आपके रिश्ते में जो है बदलाव होगा, आपके रिश्ते में जो है आप हील होगे, इसमें हैप्पीनेस आएगी, इसमें बैलेंस आएगा, और एंजल ऑफ लव यहाँ डेफिनेटली है। तो ये जो प्यार है, ये जो लव है, इस रिश्ते से कभी भी बाहर नहीं होगा। चाहे आप थोड़े बहुत झगड़े आप दोनों के बीच में होते रहें, या आप कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा जो है वो बहुत ही टेम्प्ररी बेसिस पर, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसकी वजह से आपका रिश्ता टूट जाएगा, या आपको कोई ऐसा डिसीजन ले लेना है कि आप मूव ऑन हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस। तो जो भी अब तक हुआ है आपके रिश्ते में वो एक टेम्प्ररी बेसिस पर ही यहाँ पर हुआ है। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी जो है वो हैप्पीनेस है। आगे जस्ट कि आप थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखिए। जो भी सिचुएशन है वो टेम्पररी है और वो निकल जाएगी, और आगे आने वाला टाइम जो है आप दोनों के लिए एक अच्छा टाइम यहाँ पर रहेगा। आपको जो है प्रोटेक्शन यहाँ पर दी हुई है एंजल्स ने। यहाँ पर आया है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल आपके साथ है, एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, और आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है वो ओपन होगा। एंजल ऑफ लव आपके इस रिश्ते को जो है प्रोटेक्शन दे रही हैं, और इसमें आगे आने वाले टाइम में आप दोनों को जो है वो विक्ट्री मिलेगी। तो इस एनर्जी को अगर मैं यहाँ देखूंगा ही तो इससे यही है कि आपको जो है इस रिश्ते में रहने की ही एनर्जीज यहाँ पर आई है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धीरज अपना बनाए रखिए, तो सिचुएशन इंप्रूव होगी, हील होगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, बैलेंस आपकी लव लाइफ में आएगा, और आपके पार्टनर भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहेंगे। तो ये रिश्ता जो है कहीं पर भी जो है वो नहीं जाने वाला है या टूटने वाला है। ये आप दोनों का जो रिश्ता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर रहेगा। चैलेंजेस डेफिनेटली रिश्ते में आए हुए हैं, और आगे भी कोई ना कोई चैलेंज आता रहेगा, लेकिन इस रिश्ते पर इसकी वजह से कोई आंच जो है वो नहीं आएगी। ऐसा कोई बड़ा तूफान इस रिश्ते में नहीं आएगा। तो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ता है। थोड़े से चैलेंजेस हैं जिन्हें आप दोनों जो हो मिलकर सॉर्ट आउट कर लोगे, और रिश्ते में आगे बढ़ोगे, और आने वाले टाइम में ये रिश्ता आपके लिए हैप्पीनेस ही लेकर आएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर इस एनर्जीज को फॉलो करना है, और गाइडेंस यहाँ पर यही आई है कि आप इस रिश्ते में रहिए। आपको मूव ऑन होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। हैप्पीनेस आपके लिए आने वाली है,
प्यार आपके लिए आने वाला है। ओके, तो चलिए टैरो से भी हम देख लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या सजेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तो कार्ड हमारे पास आया है द हायरोफेंट का। तो डेफिनेटली गाइस, एक खूबसूरत रिश्ता तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है, एक सोलमेट का कनेक्शन यहाँ पर आया है, और आने वाले टाइम में आपके लिए विक्ट्री और हैप्पीनेस तो है ही, साथ में द हायरोफेंट भी है जो दिखाता है एक कमिटमेंट, एक लव मैरिज को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और ये दिखाता है वो कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो कोई ना कोई आपका दोस्त, कोई ना कोई ऐसा जानकार जो आपका वेल विशर है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसको अपने दिल की बातें बता सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये इंसान जो भी आपका वेल विशर है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये आपको जो है सही गाइडेंस देगा। ओके, और ये कार्ड यही सजेस्ट करता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ पॉजिटिव है। और अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हैं, आप किसी ना किसी अपने से या अपनों से सलाह कर सकते हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो किसी ना किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से ही आपके रिश्ते में कोई ना कोई चैलेंजेस आए हुए हैं या आए हुए थे गाइस। तो ये चैलेंजेस जो है बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। और वंस अगेन देखिए हमारे पास कार्ड विक्ट्री का ही आया है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। और अगर आप यहाँ देखें तो एक इंसान घोड़े पर सवार जा रहा है जीत की तरफ, और आपने भी ये विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर चूज किया था। और एक बार फिर से ये कार्ड जो है लव मैरिज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दो खूबसूरत एनर्जीज जो हैं यहाँ पर आई हैं इस 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। तो अगर आप के दिल पर किसी भी तरीके का कोई वार हुआ है, कोई आपको चोट पहुंचाई गई है, आपको कोई दर्द हुआ है, चाहे वो किसी तीसरे इंसान की वजह से हो या कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार आई, तो अब उस चीज़ के हील होने का ये टाइम है, उस चीज़ के ठीक हो जाने का ये टाइम है, ये आपके हील हो जाने का टाइम है, आपके दिल को जो है सुकून पहुंचाने का टाइम है। और आपके रिश्ते में दोनों ही तरफ से आप देखेंगे कि जीत है। आपको हो सकता है यहाँ पर कमिटमेंट भी अपने पार्टनर की तरफ से मिले और आपका जो है रिश्ता आगे बढ़े। तो आप ये देखेंगे कि ये रिश्ता आगे की तरफ जा रहा है, जहाँ पर आपको एक ट्रेवल होता हुआ भी दिख रहा है। तो रिश्ता काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ यहाँ आगे आने वाले टाइम में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर अगर आपसे अब तक बात नहीं कर रहे थे, आपसे मिल नहीं रहे थे गाइस, तो वो भी आपके पास यहाँ पर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स की कार्ड से दिखाई देता है। तो बहुत जल्द उनकी वापसी आपकी लाइफ में हो रही है। जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे थे, नाराजगी थी, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है और वो वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। और एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी, जो कि एनर्जी है हमारे पास 6 ऑफ कप्स की। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी एक तरह से होता है सोलमेट का कार्ड, एक ऐसा कार्ड जहाँ पर दो लोग हैं जो एक दूसरे से सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत जो है यहाँ पर प्यार करते हैं, जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अपना रिश्ता आगे देखते हैं, अपना जो है वो घर बार या अपना संसार एक दूसरे के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर डुअल एनर्जी है गाइस, सोलमेट के ये नन यांग के कार्ड से और 6 ऑफ कप्स के कार्ड से भी। तो सोलमेट का कनेक्शन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आया है आप दोनों के लिए। तो अगर सोलमेट कनेक्शन है तो थोड़े बहुत चैलेंजेस यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन ये चैलेंजेस आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देकर जो हो वो पूरा करोगे। इनमें आपको विक्ट्री मिलेगी, इस रिलेशनशिप पे आपको जीत मिलेगी, इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। और आपके पार्टनर जो है वो रूठे हुए जो अगर हैं, आप मान जाएंगे, आपके पास वापस यहाँ पर आएंगे। ओके, तो ये है ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम एंजल्स से भी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। हालांकि ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी पॉजिटिविटी, विक्ट्री, कमिटमेंट, वापस आना, कम्युनिकेशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दी है इस
रिलेशनशिप में, जो दिखाती है कि आपको इस रिलेशनशिप में जो भी उम्मीदें थी गाइस कि ये अच्छा रहेगा, इसमें जीत हासिल होगी, तो बिल्कुल सही आपकी सोच थी। तो आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पॉजिटिव है, जिसमें आपको जो है विक्ट्री मिलेगी। तो कार्ड आया है फॉरगिवनेस। तो अब तक जो भी कुछ अगर आपके इस रिलेशनशिप में गलत हुआ है या किसी ने भी गलत किया है, उस चीज़ को आपने भूल जाना है और आपने कर देना है माफ़। और चिंता की कोई भी बात इस रिलेशनशिप में नहीं है। नो नीड टू वरी। अगर आप परेशान हो रहे थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस रिश्ते में रहें या ना रहें, आपके पार्टनर आपके साथ आप रहें या ना रहें, क्यों वो ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, तो अब आप इन सब चीज़ों से आपको जो है वो दूर रहना है, आपको जो है रिलीव्ड रहना है, आपको परेशान नहीं होना है। तो रिश्ता आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। इफ़ यू बिलीव तो यस, अगर आप यकीन रखते हैं, और आपका यकीन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई देता है गाइज, आपकी काफ़ी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप यकीन रखते हैं तो आपको चिंता परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के लिए है, साथ में है आपके लिए रोमांस आने वाले टाइम में। एंड टेक एक्शन। तो आप को यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। इन केस अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से जो है वो पहल कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप हमेशा अपने पार्टनर का वेट करें कि वो आपको मनाएं, आपके पास आएँ, आपसे बात करें। सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप उनको मना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा एक्शन जो आपके इस लव लाइफ में ज़रूरी है आपकी तरफ से होना, आप डेफिनेटली उस एक्शन को लीजिए। यकीन रखिए यूनिवर्स पर, अपने आप पर, इस रिलेशनशिप पर। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ हुआ है गलत, उस चीज़ों को आपने कर देना है माफ़, और आने वाले टाइम में आपके इस रिश्ते में है रोमांस। ओके, तो ये है खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।